नमस्कार, मैं पवन चौहान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गांव नरकतारी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और मुलाकात करवाएंगे सरपंच पद के भावी उम्मीदवार मास्टर केहर सिंह जी से, और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, क्या क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी और क्या शुरुआत लेकर वो जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। कुरुक्षेत्र भूमि का स्वागत है जी। तो मैं ग्राम पंचायत के सरपंच पद का प्रत्याशी नहीं हूँ। मेरे लड़के की मिसेज मोनिका इसकी प्रत्याशी है। मैं बड़ा होने के नाते कुरुक्षेत्र भूमि को ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी सर। तो उसमें गांव के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा। जी सर। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है जी। और लगभग छात्रों की संख्या 120 के लगभग है। जी सर। तो यदि हमें कोई सरकारी सहायता मिल जाए तो हमारा प्रयास रहेगा कि मिडिल स्कूल बनवाया जाए, ताकि विशेष रूप से लड़कियों को जो समस्या होती है दूसरे गांव में जाने में, वो समस्या दूर हो सके। जी सर। दूसरा, गांव के अंदर लाइट की समस्या है। अब जैसे बिजली बोर्ड के फरमान के अनुसार स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते, तो कहीं से सोर्सेज मिल जाएं तो हम सोलर लाइट लगा सकते हैं, या यदि वो सोलर लाइट का नहीं इंतजाम हुआ तो कोई पंचायत का कोई मीटर लगा के स्ट्रीट लाइट का प्रबंध भी बहुत ज़रूरी है। जी सर। हाँ। और इसके अतिरिक्त गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था। जी। सफाई बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो उसमें गांव में, जैसे गांव के बिल्कुल नज़दीक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर सीवरेज डलवा के उस प्लांट में जोड़ा जाए, ताकि वो गंदगी की समस्या हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल सके। सर देखिए सर, जो हमारी आज की न्यू जनरेशन है वह शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ अधिक बढ़ रही है, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश होगा कि ये नशा हमारे शरीर को बर्बाद करने वाला है। समय से पहले हम मृत्यु की तरफ जाते हैं, और उनको किसी भी तरह से खेलों में लगाया जाए, दूसरी गतिविधियों में लगाया जाए, ताकि वो इस तरह के नशे से दूर हों, और उनको समझाया भी जाए। किसी भी तरह की सामाजिक संस्थाएं उनको बुलाकर या दूसरे उसको बुलाकर किसी तरह से उनको समझाया जाए। जी सर। हाँ। देखिए सर, सरकार ने नारा तो दे दिया बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस कांड हुआ था, बल्लभगढ़ में भी गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? तो हमारी तो ये यदि सामाजिक रूप से जागरूक हों लोग, जी सर, और बेटियों को पूरा मान सम्मान दे, ताकि इस तरह की घटना न हो सके। जी सर। हाँ। तो सर यदि ग्राम पंचायत नरकतारी की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो आप जो है जनता के साथ किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे सर? तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सभी के साथ एक भाईचारा कायम हो। जी सर। उसको पार्टीबाजी का जो विषय है वो केवल चुनाव तक रहना चाहिए। जी सर। चुनने के बाद सभी गांव की ओर से वो सरपंच चुना जाता है, तो किसी भी तरह का भेदभाव न हो, जहाँ जिसकी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो सके। गांव में कई तरह के ऐसे काम हैं जो हम प्रायोरिटी पे करा सकते हैं। जी सर। अब जैसे गांव के अंदर इसमें कंप्यूटर एजुकेशन है। जी सर। तो कंप्यूटर एजुकेशन के या प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं, ताकि विशेष रूप से जो लड़कियां हैं वो प्रशिक्षण सीख सकें। इसी तरह सिलाई कढ़ाई के अंदर, सिलाई कढ़ाई के अंदर से लड़कियों को शिक्षा मिलेगी और वो अपने काम में निपुण होंगी। जी सर। इसी तरह से जैसे यहाँ CSC सेंटर पीछे खुला था, लेकिन वो किसी कारण से, जैसे वाईफाई की सुविधा नहीं थी, वो चल नहीं सका। तो इस तरह की जो वाईफाई सुविधा है
आजकल डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है, तो इस तरह का प्रोग्राम भी गांव में कराया जाए। जी सर, देखिए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ बीपीएल परिवारों को उनकी कच्ची छतों व अन्य स्कीमों का लाभ नहीं मिल पाता, तो सर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? उसमें ऐसा है, इनको अब जैसे मकान बनाने के लिए ग्रांट देते हैं, जी सर। मकान बनाने के ग्रांट में कई तरह की वो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं जी सर। और काम होते होते 3-4 साल लग जाते हैं। जी। अब हमारे गांव में इस प्लान में कोई भी मकान नहीं मिला और पीछे जो कुछ पास हुए थे उनकी वो ग्रांट नहीं मिली। जी सर। तो मेरा प्रयास यही रहेगा भी किसी तरह जितने भी मकान की ग्रांट दिलवाई जा सके ताकि गरीबों को उसका लाभ मिल सके। जी सर, तो सर आप जो है गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि आपस में प्यार से रहें, शांति से रहें, गांव को साफ सुथरा बना के रखें और मतलब ऐसी मिसाल कायम हो कि गांव में ये पता न लगे कि को किसी भी तरह से आपस में मतभेद है। जी सर। सर जैसे अब गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो अपने गाँव वासियों को, प्रदेशवासियों को, इस देश की जनता को जो है किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही बधाई देते हैं कि हमारा देश इसी तरह से विकसित होता रहे और सबको भाईचारे का, और जो कई तरह की समस्याएं जैसे कोरोना की समस्या है इस समय, तो कोरोना की समस्या में भी गांव वालों ने मिलजुल कर जैसे प्रयास किया, इसी तरह से आगे आने वाली कोई भी समस्या है उसका इकट्ठे होकर प्रयास करें, उसी से ही गांव का विकास होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए आज हमारे बीच थे श्री मास्टर केहर सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।